क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में गणित का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको ए बी बता चुकी हूँ। 10 मार्च के लिए मैं आपको 6 मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में दूंगी। सेट ए, बी, सी, डी, ई और एफ, जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। और ये आपके 6 मॉडल पेपर हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल्य होगा यदि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। दूसरा है एक एपी दिए -3 माइनस 1/2 डॉट का 11वां पद होगा आपका 22। तीसरा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है और त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसका आंसर है 4:1। चौथा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6a²। पांचवा, एक पासे को एक फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1/3। छठा है द्विघात बहुपद की घात होती है 2। चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का आपका सी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का सी, पांचवे का ए और छठे का बी। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि रैखिक बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं, तो कितने शून्यक हो सकते हैं? 1 शून्य। दूसरा है समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट में सार्वंतर डी इक्वल खालिस्तान है, तो इनमें आपका सार्वंतर होगा -1। तीसरा है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु। देखिए जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं और सभी वर्ग भी, ठीक है, ये सभी वर्ग और वृत्त भी क्या होते हैं? समरूप ही होते हैं। क्या होते हैं? समरूप ही होते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर कंप्लीट करें। सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होंगे, सभी वर्ग भी समरूप होंगे और सभी वृत्त भी समरूप होंगे। चौथा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर खालिस्तान कोण आंतरित करती है, तो बराबर कोण आंतरित करेगी। पांचवा, केंद्र पर क्यू कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है, तो इसका आंसर है आपका 360 माइनस थीटा बटा 360 ये ऊपर डिग्री इंटू πr²। छठा है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0 के मूल खालिस्तान है -2 और 3/2। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। अगला प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला √x² प्लस 3x से एक बहुपद है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा द्विघात समीकरण के मूल एवं द्विघात बहुपद के शून्यक एक ही होते हैं, सत्य। तीसरा है 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है, सत्य। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य। पांचवा है
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। असत्य। छठा, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला आपका रॉन्ग, तीसरा राइट, दूसरा राइट रहेगा, तीसरा राइट रहेगा, चौथा आपका रॉन्ग, पांचवा रॉन्ग और छठा राइट। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए। पहली है 0y बिंदु की कोटि, इसकी जोड़ी है y, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन थीटा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री का मान 1, कोस 0 डिग्री 1/√2, अंडर रूट 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, ये आपकी 6 हो गई, ये पहली, दूसरी और ये आपकी 5वीं। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, देखिए, यदि A = BQ तो A एवं B में क्या संबंध है? तो देखिए B A का गुणनखंड है। दूसरा है, असंगत युग्म किसे कहते हैं? तीसरा, अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। PE + PE का मान होगा -1। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा। छठा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। इसका आंसर है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपकी परिभाषा हो गई। यहाँ पे देखिए, तो ये रही है आपकी परिभाषा है। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर असंगत कोण, तो जब रेखाएं समांतर हो एवं समीकरण युग्म का कोई हल ना हो तो समीकरण युग्म असंगत कोण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अवनमन कोण, तो देखिए, जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी दोनों परिभाषाएं हो गई है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो छेदक रेखा की आपकी परिभाषा देखिए बनेगी कि वृत्त तो ये है आपकी छेदक रेखा की परिभाषा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, आपको आगे लिखना है, छेदक रेखा कहलाती है। कि फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाला ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये आपका छठा प्रश्न है। ठीक है, ये आपका 7वां, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से ये आपका 8वां प्रश्न। तो सारे प्रश्न के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एप्लीकेशन के साथ अभी तक आप ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक की आंसर शीट के लिए आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए ये है आपका 16वां प्रश्न। ठीक है,
ठीक है, हो गया। ये आपको 19वां प्रश्न, 20वां प्रश्न, ठीक है। तो ये सारे के मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ प्रश्न के। फिर हम अगले वीडियो में फुल सॉल्यूशन देखेंगे सारे प्रश्नों का। और आंसर शीट की पीडीएफ के लिए आप कॉल करना चाहे तो कॉल कर सकते हैं आराम से, वहाँ से आपसे अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी प्रश्नों की। तो आप पीडीएफ ले लीजिए, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। इसके बाद हम सेट डी देखेंगे, सेट ई और एफ, जिसमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा, ठीक है।